नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। इस्लामाबाद से नफरती आवाज सुनाई दी है। इस बार जहर उगला है खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने। एक सार्वजनिक मंच से जनरल मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत उगला है वो न सिर्फ पाकिस्तान की मानसिकता को दिखाता है बल्कि ये भी बताता है कि अब पाकिस्तान का सैन्य तंत्र भी बौखला गया है। मदीना के बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में अपने इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन में जो कुछ कहा वो वाकई इस्लामिक देशों की भवें चढ़ा सकती है। जनरल मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी ऐसी रियासत है जो कलमे यानी पाकिस्तान घोषणा पत्र के आधार पर वजूद में आई। अपने भाषण में मुनीर ने कहा, आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें आई जो कलमे की बुनियाद पर बनी, पहला मदीना और दूसरा पाकिस्तान है, जिसे अल्लाह ने 1300 साल बाद कलमे की बुनियाद पर बनाया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी कल्याणकारी राष्ट्र बनाने की बात भी दोहराई। 2 राष्ट्र सिद्धांत का घिसा पिटा राग। मुनीर ने पुरानी स्क्रिप्ट दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान की नींव हिंदू मुस्लिम के बुनियादी फर्क पर रखी गई थी। यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा था और अवैध कब्जे वाले इलाके को खाली करने की बात कही थी। इन देशों को यह बयान क्यों नहीं आएगा रास। मुनीर के इस बयान पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख रहे मोहम्मद यूनुस जैसे नेता जरूर तिलमिलाए उठेंगे। वजह साफ है, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई इसी सोच के खिलाफ थी कि मजहबी राष्ट्र की पहचान है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो इसी कलमा आधारित राष्ट्रवाद को खारिज करते हुए अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के आधार पर आज़ादी ली थी। मुनीर का यह दावा तुर्की जैसे देशों के लिए भी खटकने वाला है, जहां ओटोमन साम्राज्य सदियों तक इस्लामी दुनिया की अगुवाई करता रहा। ईरान जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद खुद को इस्लामी गणराज्य मानता है और मिस्र जैसे देश भी पाकिस्तान को दूसरी इस्लामी रियायत बताए जाने से नाखुश हो सकते हैं। इतिहास से छेड़छाड़, मजहब के नाम पर गुमराह। मुनीर की ये सोच न सिर्फ इतिहास को झुठलाती है बल्कि ये बताती है कि पाकिस्तान आज भी अपनी पहचान को लेकर उलझा हुआ है। इस्लाम को राष्ट्रीय बुनियाद बताकर वहां की हुकूमत और फौज जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है, चाहे वो बलूच विद्रोही हो, चाहे वो चरमराती अर्थव्यवस्था। असीम मुनीर के बयान के मायने क्या हो सकते हैं ये समझिए। असीम मुनीर की इस तरह पाकिस्तान की स्थापना को कलमे की बुनियाद और मुस्लिमों के पवित्र शहर मदीना से जोड़कर अपने देश के अस्तित्व को धार्मिक वैधता देने की कोशिश करने के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब देश आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अलगाववादी आंदोलन से जूझ रहा हो। बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में उठती आवाजों के बीच सेना प्रमुख का यह बयान एक धार्मिक एकता का भाव जगाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। जानिए रियासत मदीना क्या है। रियासत मदीना का इतिहास इस्लाम के प्रारंभिक काल से जुड़ा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद ने 622 ईस्वी में मक्का से हिजारत कर मदीना में एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी थी। इस व्यवस्था में साहिफा मदीना नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया था जिसमें मदीना में रहने वाले विभिन्न धर्मों और समुदायों के अधिकार और कर्तव्य को परिभाषित किया गया था। इसमें मुसलमान, यहूदी और अन्य धार्मिक समूहों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी और ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी जो सबके लिए समान हो। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।